राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको एक गरीब पति पत्नी की बहुत ही सुंदर शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। भक्तजनों, कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल था और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी बड़े ही सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा कर उनके नाम का जप कर रही थी। लक्ष्मी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना सीधे कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी, यह कितनी मीठी आवाज़ है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती हैं, सही कहा आपने स्वामी। लक्ष्मी के इस जप से मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में लक्ष्मी और उसका पति गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करते हैं और एक समाज में आदर्श मनुष्य की स्थापना करेंगे, जो उन्हें देखकर कलयुग के अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे आप सब कुछ विस्तार से बताइए कि यह कौन है, यह दोनों पति पत्नी और इनका क्या परिचय है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल एक समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मैं देख रही हूँ कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात यह सोच रही हूँ कि वे बिना पैसों के अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन पति पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उनकी परीक्षा तुम ले सकती हो। उनका भरोसा अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती अपनी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पहुंचती हैं और इधर गोपाल अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप ले लेती हैं और उनका शेर एक छोटी सी लड़की का रूप ले लेता है। और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले ही एक चिट्ठी अपनी पत्नी लक्ष्मी को लिख देता है और उसमें लिखता है कि लक्ष्मी, जब तक यह तुम्हें चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज़ उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा।
मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम जल्द ही देखना, यह हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और ख़ास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते लक्ष्मी की आंखों से आंसू निकलते हैं और वह कहती है, आखिर बहुत दिनों बाद वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर लक्ष्मी ने एक के बाद एक सब डिब्बे खोलकर देख लिए, लेकिन सभी डिब्बे एकदम से खाली होते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मेरे पति आने वाले हैं, मुझे उनके लिए कुछ खाना बनाना था। फिर लक्ष्मी की सोचती है, कोई बात नहीं, जब ये आएंगे तभी मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं मेरी पत्नी लक्ष्मी को मेरी लिखी हुई चिट्ठी मिली भी होगी या नहीं। बहुत दिन बाद घर लौट रहा हूँ, इसीलिए मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। जमींदार जी ने जो मुझे सोने का सिक्का दिया है, क्या पता आज से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर गोपाल बैलगाड़ी को हाँकता हुआ कहता है, अरे ताऊ, जल्दी जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, जल्द ही चला रहा हूँ। तभी जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुँचने ही वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी जो भेष बदले हुए थे उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती गोपाल और उसकी बैलगाड़ी वाले को आता हुआ देखकर उस लड़की को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती हैं और कहती हैं, मर क्यों नहीं जाती करमजली कहीं की। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवाता है और उन बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हैं? तो वह बूढ़ी माँ कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना बनेगा। और यह है कि यह बात को समझ ही नहीं रही। तभी माता पार्वती उस बच्ची को फिर मारने लगती हैं और कहती हैं, मर क्यों नहीं जाती करमजली कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं, आप इसे मत डांटिए, यह तो अभी बच्ची है, बच्चों को इतनी समझ कहाँ होती है। फिर बूढ़ी माँ कहती हैं, यह समझती ही तो नहीं है, ऊपर से घर के मालिक का कहना है कि किराया नहीं दिया तो यहाँ से चले जाओ। अब मैं क्या करूँ बताओ बेटा, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचता है कि यह तो बहुत ही तकलीफ़ में है, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है जो मैं इन्हें दे दूँ। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सिर्फ एक सोने का सिक्का है, उसके सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूं। फिर गोपाल कहता है, माँ जी, आपका क्या नाम है? फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, मेरा नाम गौरी है। तभी गोपाल फिर से पूछता है, माता जी, आपके पति कौन हैं और वे कहाँ काम करते हैं? फिर बूढ़ी माँ कहती हैं, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो
आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, भोला भैया ने आपके लिए भेजा है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गईं। इतना कहकर गोपाल ने वह सोने का सिक्का उस बूढ़ी माँ के हाथ में थमा दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहती हैं, तुमने तो हमें बचा ही लिया। और वे ठीक ठाक तो हैं ना? वहाँ पर वह सही सलामत तो रह रहे हैं ना? फिर गोपाल कहता है, हाँ भाभी जी, वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं चलूँ? फिर बूढ़ी माँ कहती हैं, हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बूढ़ी माँ और उनकी लड़की वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है, मैंने तो अपना सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं लक्ष्मी को क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की हालत सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान? फिर माता पार्वती कैलाश पर पहुँच जाती हैं तो भगवान शिव माता पार्वती को देखकर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे बिना तो यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। भोले शंकर की बातें सुनकर माता पार्वती मंद मंद मुस्काती हुई अपने आसन पर बैठ जाती हैं और फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ या नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक और बड़ा ही दयालु व्यक्ति है। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था वह भी उसने मुझे दे दिया। इतने सारे पैसों का दान कर दिया। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अब उसका क्या होगा। उसने अपने मन में बिल्कुल संकोच नहीं किया। वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी। फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा। तभी भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपत्ति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। तब माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी भी उनके मन में दुख है। वह तो परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हैं? तभी भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको हम जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे वे दोनों, यह दोनों। किंतु एक बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वे मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस सत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने शिव मंदिर में हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करती है और कहती है, हे भोलेनाथ, बस वे अच्छी तरह घर लौट आए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही लक्ष्मी कहती है कि दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर लक्ष्मी ऊपर वाले को धन्यवाद करती हुई कहती है, हे भोलेनाथ, आप सचमुच हमारे सहायक हैं। अभी बस मैंने आपसे प्रार्थना ही की थी कि आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। फिर लक्ष्मी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आप आ गए, आप अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ लक्ष्मी, तुम बहुत ही दुबली पतली हो गई हो। तभी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आपने चिट्ठी में लिखा था
कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे तो मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वह हंसने लगी और फिर हंसते हुए जब वह गोपाल को देखती है तो गोपाल सिर झुकाए हुए उदास बैठा होता है। तभी लक्ष्मी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हो? तभी गोपाल कहता है कि मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ और उनकी एक छोटी सी बच्ची मिल गई। उनकी हालात हमारे से भी कई ज़्यादा ख़राब थे, इसीलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। तब लक्ष्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? तभी गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। तब लक्ष्मी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी खाने पीने से ज़्यादा कीमती आपका मन है। आप बहुत दयालु हैं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तभी रामू कहता है, मैं तो घर पर खाली हाथ आया हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, मैं सच कह रही हूँ, आप पर मुझे बहुत गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तभी रामू कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊँ? तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली हमारी ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। तभी गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा और हमारी मदद भी करेगा। तब भी लक्ष्मी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोस से मांग कर ले आऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली ज़मीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस ज़मीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है। उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और लक्ष्मी कहती है, आप देखिएगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उनके साथ जोरदार तूफान भी आता है। तभी रामू और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी पानी में डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखे हुए भगवान जी बहकर बाहर आ जाते हैं तो लक्ष्मी उन्हें उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है तब वे दोनों अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उनका घर भी पूरा पानी में बहकर डूब जाता है और डूबने के कारण पूरा घर टूट फूट जाता है। फिर गोपाल और लक्ष्मी पास में बने शिव मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। गोपाल कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म का बदला ले रहे हो? यह कैसी परीक्षा है? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। तब लक्ष्मी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है।
आप देखेंगे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आप उन पर दया कीजिए और उनकी परीक्षा मत लीजिए। वे लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। तभी भगवान शिव कहते हैं, स्वयं धर्म का और कर्म का यही उनके सपनों का साकार करता है। उनके लिए इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य देव का उदय होगा। इस दंपत्ति के हाथों से ही सत्य की स्थापना होगी और सत्य ही सदैव विजयी रहता है और असत्य हमेशा पराजित होता है। वे दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं। और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। मैं लक्ष्मी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उनके सामने एक सोने के सिक्के से भरी थैली गिराकर आगे बढ़े चले जाते हैं। फिर गोपाल आवाज़ लगाता है और कहता है, अरे बाबा सुनिए, आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वे बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं तो रामू उठकर उनके पीछे जाता है और उनसे कहता है, बाबा सुनिए, आपकी ये थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत बहुत उपकार किया भाई, तुमने मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी। इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे कौन लौटाता है। तभी गोपाल कहता है, नहीं नहीं, एक दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे ही लोग रहते हैं। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वापस चले आते हैं। रात के समय लक्ष्मी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज फिर पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। इस तरह से तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो, मैं और नहीं सह सकता। हम गरीबों का क्या दोष है। यह गरीबी अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रहने दे रही है। तभी उन दोनों के घर के बाहर जोरदार प्रकाश होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत और उनकी बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। और थोड़ी देर में ही देखते देखते वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी गोपाल कहता है, लक्ष्मी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर लक्ष्मी कहती है, नहीं, यह सपना नहीं है, यह तो हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आए हैं। फिर
दोनों पति पत्नी कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर वे दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ते हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा मन इतना साफ है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यह जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलेंगे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु। और यह कहकर भगवान शिव माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और लक्ष्मी जब दोनों घर में वापस आए तो वे देखते हैं कि वे दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी हैं। एक थैली तो वो थी जो रामू को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वो थी जो बूढ़े बाबा के सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहने लगे। उसी धन से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। भक्तजनों, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के एक गरीब पति पत्नी की भक्ति की कहानी। भक्तजनों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और यदि राम राम जी लिखना हो तो राम राम जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि राम का नाम तो सभी बंधनों को काटता है। राम के नाम से तो सारे दुख, दर्द, परेशानी, दरिद्रता अपने आप से ही दूर हो जाती है। इसीलिए हम सभी लोगों को हमेशा राम नाम जरूर लेना चाहिए। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।